आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और शिव पूरे परिवार शिव के भगवान श्री हरि और लक्ष्मी की पूजा की जाती है और साथ ही इस दिन व्रत भी रखा जाता है। रात के समय चंद्रोदय के समय पूजा करके उस समय उपवास संपन्न होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा पाठ जो भी भक्त करता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा सदा उन पर और उनके परिवार पर बनी रहती है। भगवान अपने भक्तों की झोली कभी भी खाली नहीं रखते। जो गजेंद्र नाम का सूर्य था, उसने एक बार बहुत कठिन तपस्या की थी। भगवान शिव से यह वरदान पाया कि वह जब भी पुकारेगा भगवान शिव को आना ही होगा। त्रिलोकों में विचरण करते हुए देवर्षि नारद ने देखा गजेंद्र हर छोटी छोटी बातों के लिए भगवान शिव को पुकारते थे। उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। एक दिन उसने गजेंद्र के पास आकर कहा, नारायण नारायण। गजेंद्र, तुम शिव जी को बार बार क्यों पुकार रहे हो? तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं वह। क्यों नहीं यह तुम उनसे कहते कि तुम्हारे अंदर ही आ जाए और वहीं रहे। से वह हमेशा तुम्हारे अंदर ही होंगे। फिर तुम्हारी जब भी इच्छा हुआ करेगी तुम उन्हें पुकार कर अपने अंदर से उन्हें ढूंढ निकालोगे। गजेंद्र को यह बात अच्छी लगी। उसने भगवान शिव की पूजा की। जब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए, गजेंद्र बोला, हे महादेव, अब आपको मेरे अंदर ही रहना होगा। बस आप यही वरदान मुझे दीजिए। आप मेरे अंदर यहाँ बस जाइए और कहीं मत जाइए। तब भगवान शिव अपने भोलेपन में लिंग के रूप में गजेंद्र प्रवेश कर गई और उसके शरीर में ही रहने लगे। जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की कमी महसूस करने लगी। कोई नहीं जानता था वह आखिरकार कहाँ है। सभी देव और गण शिव जी को खोजने लगे। काफी खोजने के बाद जब सबको यह पता कोई नहीं लगा पाया कि आखिरकार महादेव कहाँ है, तब वह इस समस्या का हल ढूंढने के लिए भगवान श्री हरि ने स्थिति देखी और कहने लगे, महादेव तो गजेंद्र के अंदर है। फिर देवों ने पूछा भगवान श्री हरि से, वह गजेंद्र के शरीर से शिव भगवान को कैसे निकाले, क्योंकि गजेंद्र तो शिव जी को अपने अंदर रखकर अमर हो गए हैं। और हमेशा की तरह श्री हरि ने इस समस्या का भी सही समाधान निकाला। देवगण शिव का रूप धारण कर गजेंद्र के राज्य आए और बहुत ही भक्ति के साथ भक्ति के अनुसार शिव भगवान का स्तुति करने लगे। भगवान शिव का महान भक्त होने के कारण इन लोगों को अपने दरबार में गाने के लिए और नाचने का निमंत्रण दिया। शिव भक्तों के वेश में देवों का यह दल आया और बहुत भावनाओं के साथ सच्ची भक्ति के और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्ति गीत गाने लगे और स्तुति करते हुए नाचने लगे। भगवान शिव जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने अपने आप को रोक नहीं सके। उन्हें जवाब तो देना ही था। उनके भक्त उन्हें पुकार रहे थे, उन्हें सामने तो आना ही था। तब वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए। तब बाहर आकर उन्होंने देवताओं को वास्तविक दर्शन दिया। यह कहते हैं, जब भी भक्त अहंकार करने लगा तो उनका घमंड चूर करने के लिए भगवान पीछे नहीं हटते। यही कुछ हुआ था गजेंद्र के साथ। एक और अन्य कथा के साथ भगवान शिव की पूजा देवता और राक्षस, देव और असुर सभी लोग करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव हैं। श्री हरि भी उनकी पूजा किया करते थे। श्री हरि की भगवान शिव भक्ति बताने के लिए यह कथा आप सुनेंगे। बहुत ही सुंदर प्रचलित पौराणिक कथाएं हैं।
एक बार श्री हरि ने भगवान शिव से वचन दिया था कि उन्हें 108 कमल पुष्प अर्पित करेंगे। पूरे संसार में खोजने के बाद जब 108 कमल के फूल मिले तो उन्होंने लाकर सारे भगवान शिव के सामने अर्पित कर दिए। अर्पित करने से पहले श्री हरि ने उन कमल को गिना। बार बार गिनने पर भी बार बार एक फूल कम ही मिलते। मैंने तो 108 कमल के फूल तोड़े थे, फिर बार बार गिनते हुए एक फूल कम क्यों हो जाता है। उधर भगवान शिव आंखें बंद किए हुए अपने यह सारा विधान अपने मन की आंखों से देख रहे थे। वे जानते थे और उनकी लीला उनकी रचाई हुई थी। वे देख रहे थे कि श्री हरि बड़ी परेशान मुद्रा में हैं, तो उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली बल्कि मुस्कुराने लगे, क्योंकि उनको अर्पित किए जाने वाले 108 कमल के फूलों में से एक कम जो था। फिर श्री हरि ने भगवान शिव से कहा, हे महात्मा, हे महादेव, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल फूलों की तरह आँखों वाला। हे भगवान, मेरी इस कमल की तरह सुंदर है। तो मैंने आपको 108 कमल के फूल अर्पित करने का वचन दिया था। उसमें हर बार गिनने पर भी एक पुष्प कम होते हैं, इसलिए आज मैं एक आँख आपको अर्पित करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आँख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। तब भगवान शिव उनकी इस भेंट से प्रसन्न हो गए। अपने ऊपर इतनी अगाध श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावनाओं को देखते हुए भगवान शिव ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया। सावन पूर्णिमा की एक और कथा है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। आपने बद्रीनाथ तो सुना ही होगा। यह वह जगह है जहाँ कभी भगवान शिव, माँ पार्वती रहते थे। आप तो जानते हैं बद्रीनाथ धाम तो भगवान श्री हरि का निवास है, लेकिन उनसे पहले यह भगवान शिव और माता पार्वती की ही घर हुआ करते थे। आखिरकार कैसे श्री हरि उनके निवास स्थान में बस गए, इसके पीछे पुराणों में एक कथा प्रचलित है। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि के पास देवर्षि नारद गए। कहने लगे, हे प्रभु, आप तो मानवता के लिए बहुत बड़ी खराबता मिसाल बनते जा रहे हैं, क्योंकि आप तो हर समय शेषनाग लेटे रहते हैं। नारायण नारायण, हे प्रभु, और आपकी पत्नी लक्ष्मी भी हमेशा आपकी सेवा में ही लगी रहती है, और आपको हर समय आप अन्य प्राणियों के लिए एक मिसाल अच्छी बन नहीं पा रहे हैं। भगवान, आपको सृष्टि के सभी जीवों कुछ अर्थपूर्ण कार्य करने चाहिए। ऐसे कहकर देवर्षि नारद तो वहाँ से चले गए। इस आलोचना से भगवान श्री हरि अब तपस्या करने के लिए स्थान ढूंढने लगे। हिमालय तक आए। वहीं उन्हें मिला बद्रीनाथ, जहाँ सब कुछ वैसा ही था जिसे उन्होंने तपस्या करने के लिए सोचा हुआ था। एकदम शांत। उनकी तपस्या करने के लिए वह जगह सर्वश्रेष्ठ उन्हें लगा। यहाँ कोई विघ्न नहीं आ सकता। बस वह उसी घर के अंदर चले गए, क्योंकि उस समय वह घर बिल्कुल खाली था। जैसे ही उन्होंने उस घर के अंदर प्रवेश किया तो उन्हें पता चला कि यह तो शिव का निवास है। भगवान शिव के क्रोध के बारे में तो सब कोई जानते हैं। यदि उनको पता चल गया कि मैं यहाँ आकर बस गया हूँ तो वह बहुत क्रोधित हो जाएंगे। अपने भक्तों की गलती पर उन्हें उतना क्रोध आ जाता है
कई बार वह अपने भक्तों का गला भी काट देते हैं, अपने गला काटने से भी नहीं चूकते। भगवान श्री हरि ने जब ऐसा सोचा तब उन्होंने अपने को छोटे से बच्चे बनकर घर के सामने बैठ गए। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करने हुए गए थे। भ्रमण के बाद जब वह वापस आए, घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनके द्वार पर एक छोटा सा बच्चा बड़ी जोर जोर से रो रहा था। उस नन्हे से बालक को देखकर, जो कि रो रहा था, माता पार्वती को बड़ी दया आ गई। उन्होंने तुरंत उस बच्चे को गोद उठाने के लिए प्रयास की। भगवान शिव ने उन्हें रोकते हुए कहा, देवी इस बच्चे को मत छूना। रोते हुए बच्चे को इस प्रकार जमीन में बैठे हुए देख माता पार्वती शिव से कहने लगी, महादेव कितने क्रूर हैं आप, कैसे नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। भगवान शिव बोले, देवी जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करना, मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए देवी पार्वती के मन में ममता जाग उठी। उन्होंने भगवान शिव की बातों को कहने लगी, महादेव आप जो भी कहिए, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती, मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। ऐसा कहकर उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया, अपनी गोद में ले ली। देवी के गोद में आते हुए वह बच्चा शांत हो गया। वो बच्चा पहले इतना जोर जोर से रो रहा था, देवी पार्वती के गोद में आने के बाद एकदम से वह चुप हो गया और बड़ी जोर जोर से हंसने लगा और भगवान शिव की तरफ देखने लगा। भगवान शिव तो जानते ही थे आखिर यह सारी लीला रचाई किसने है। जब वह बच्चा खुश होकर भगवान शिव देख रहा था तो भगवान शिव समझ गए कि इसका नतीजा क्या होने वाला है, करे तो क्या करे। देवी से उन्होंने कहा, ठीक है, जब तूने इस बच्चे को उठा लिया है, चलिए देखते हैं कि क्या होता है। उधर देवी ने उस बच्चे को घर के अंदर ले जाकर खिला पिला कर चुप किया, वहीं घर पर छोड़कर खुद भगवान शिव के साथ गंगा पानी से स्नान करने के लिए बाहर चली गई। गर्म पानी की स्नान करने के लिए चली गई। बद्रीनाथ के समीप ही एक गर्म जल कुंड है, उसी कुंड पे स्नान करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती चली गई। स्नान करके जब वापस लौट कर आए तो उनका घर तो अंदर से बंद था। भगवान शिव तो जानते ही थे अब खेल शुरू हो गया। देवी पार्वती भी हैरान थी आखिरकार दरवाजा अंदर से किसने बंद कर दिया। भगवान शिव कहने लगे, देवी मैंने कहा था ना इस बच्चे को मत उठाना, लेकिन तुमने तो नहीं मानी। इस बच्चे को उठाकर तुम घर के अंदर ले गई। अब उसने ही घर के अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। अब अपना ही घर होते हुए हम द्वार पर बाहर खड़े हैं। माता पार्वती कहने लगी, प्रभु अब आप ही बताइए अब क्या करें। अब महादेव के पास केवल दो विकल्प थे, जो भी उनके सामने है उनको जला के भस्म कर दे, और दूसरा वह खुद उस जगह को छोड़कर वहाँ से चले जाए, कोई और घर अपने लिए ढूंढ ले। तो देवी को कहा, देवी वह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, मैं तो उसे छू भी नहीं सकता। देवी अब चलो, अब हम ही कहीं और चलते हैं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती अपना ही घर छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा। अब वह दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही चलने लगे। बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में एक छोटी सी केदारनाथ धाम में जाकर बस गए। भगवान शिव ने अपना घर ही खो दिया। इस प्रकार बद्रीनाथ और केदारनाथ 4 धामों में से एक है। कहा जाता है कि जब भी खाली झोली लेकर भगवान के दर पर जाते हैं, वापस लौटते हुए उनकी झोली खाली नहीं रहती, भगवान उनकी सब मुराद पूरी करते हैं।
जब भी जीवन में संभव हो इन चारों धामों को ज़रूर जाना चाहिए। केदारनाथ और बद्रीनाथ के ज़रूर दर्शन करनी चाहिए।